जय हिंद दोस्तों, तो आपका इस वीडियो में स्वागत है। तो आज हम आपके लिए ला चुके हैं भारत के प्रमुख धर्म और भारत के प्रमुख धर्म के पहला वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आज हम शुरू करते हैं। हमारे भारत देश में अनेकों प्रकार के धर्म रहते हैं, जैसे इस्लाम धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और हिंदू धर्म। तो आज हम हिंदू धर्म के बारे में चर्चा करने वाले हैं। किसके बारे में? हिंदू धर्म के बारे में। तो हिंदू धर्म के बारे में मैं आपको बता दूं कि हिंदू धर्म ऐसा एक मात्र धर्म है जिनके कोई संस्थापक नहीं है। हिंदू धर्म हमारा एक पवित्र धर्म है। हिंदू धर्म में ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जो भगवान को मानते हैं, श्री राम जी को मानते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। हिंदू धर्म हमारा यही धर्म है। हम लोग पहले अपने पवित्र धर्म ग्रंथ वेद से शुरू करते हैं। वेद ऐसा एक मंत्र है, ऐसा ही नहीं कि हमारे हिंदू धर्म में एक वेद ही ग्रंथ है। ये अमूल्य और मूल्यवान ग्रंथ हमारा है जो वेद है। वेद 4 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। किसको? वेद को 4 भागों में बांटा गया है। सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, और यजुर्वेद। ये चारों वेद जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सामवेद में संगीतकार, ऋग्वेद में पौराणिक है, अथर्ववेद जादू टोना है, और यजुर्वेद हमारा मंत्रों का संकलन है। तो आप लोग इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग इस पिक्चर को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग मिटा लेते हैं। तो हम लोग पहले ऋग्वेद के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ऋग्वेद आपको पता होना चाहिए कि ऋग्वेद एक पौराणिक वेद है। सबसे पहले पौराणिक और पवित्र भी वेद है। पौराणिक और
और पवित्र वेद है। इसमें 1028 मंत्रों का संग्रह है। 1028 मंत्र जो है वो हमारे ऋग्वेद में स्थित है और मंत्रों को सूक्त भी कहा जाता है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ऋग्वेद पौराणिक है और पवित्र भी। इसे 1028 मंत्रों को में बांटा गया है और मंत्र को हम लोग सूक्त भी कहते हैं। तो यह हमारा हो गया ऋग्वेद के बारे में जानकारी। अब अगला है दूसरा सामवेद। सामवेद को हम लोग संगीतकार के नाम से जानते हैं, ये आप लोगों को पता ही होगा। और 1028 मंत्र जो ऋग्वेद में होते हैं उन्हें सामवेद में गाकर प्रस्तुत किया गया है। जैसे 1028 मंत्रों को गाकर प्रस्तुत किया गया है। किसमें? सामवेद में गाकर प्रस्तुत किया गया है सामवेद में। और ऋग्वेद पौराणिक पवित्र 1028 मंत्रों का संग्रह है। सामवेद संगीतकार है, गाकर प्रस्तुत किया गया है, वो भी 1028 मंत्रों को। तीसरा है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद में हम लोग कई मंत्रों यज्ञ अनुष्ठानों के मंत्रों का संग्रह है। ये ऋग्वेद जो है ब्राह्मणों, सन्यासी और साधुओं के लिए प्रयुक्त है। ऋग्वेद जो है हमारा दैनिक जीवन नहीं मंत्रों और अनुष्ठानों के लिए प्रयुक्त है। यजुर्वेद पहले के जमाने में ब्राह्मण लोग, साधु लोग और सन्यासी लोग इस्तेमाल करते थे, यजुर्वेद को पढ़ते थे। चौथा है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोना, स्वास्थ्य और सुरक्षा के दैनिक जीवन के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? दैनिक जीवन, स्वास्थ्य, सुरक्षा और जादू टोना के बारे में। ठीक है। अथर्ववेद में ये सभी जानकारी आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आप श्री भगवत गीता पढ़ेंगे, ये चारों वेद के 128 मंत्र मिल जाएंगे। सामवेद में से गीत गाते हुए 128 मंत्र मिल जाएंगे। यजुर्वेद में सभी मंत्र आपको प्रस्तुत मिल जाएंगे। अथर्ववेद में दैनिक जीवन, स्वास्थ्य, सुरक्षा, जादू टोना के बारे में भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको अब हम मिटा लेते हैं।
आगे हम बताते चलेंगे कि वर्ण के बारे में। हिंदी व्याकरण वाला वर्ण नहीं है, ये वर्ण होता है व्यवहारिक रूप, व्यक्तिगत। जैसे कोई ब्राह्मचारी होता है, जैसे सन्यासी लोग, साधु लोग, वो ब्रह्मचारी होते हैं, सन्यासी होते हैं। दूसरा होता है वैश्या। वैश्या औरतों को कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई दो पति पत्नी शादी किए हैं और पति मर चुका है, दोबारा शादी किए हुए पहले के जमाना में उसे वैश्या कहा जाता था। चार है, सॉरी दिखना भूल गया था। वर्ण चार बात है, ब्रह्मचारी, वैश्या और हाँ क्षत्रिय, हमारा शूद्र, क्या है, शूद्र। ये वर्ण के चारों भेद है। ब्रह्मचारी का अर्थ होता है जो शादी नहीं कर सकता है। वैश्या का अर्थ होता है जो मान लीजिए किसी पति पत्नी की शादी हुई, पति मर चुका है और पत्नी ने दोबारा शादी किया, उसे वैश्या कहते हैं। क्षत्रिय राजा महाराजा होते हैं और बलवान होते हैं, जैसे महाराणा प्रताप, बाबर, वैसे वे लोग क्षत्रिय हैं। शूद्र यानी जैसे पहले का जमाना में छुआछूत ज्यादा माना जाता था, डोम चमार से, अब नहीं माना जाता है, उसी को शूद्र कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग बढ़ते वीडियो का। उपनिषकार। उपनिषकार कितने प्रकार के होते हैं? तो उपनिषकार 108 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के उपनिषकार होते हैं? 108 प्रकार के होते हैं। और अगर पुराण की बात की जाए, तो पुराण कितने होते हैं? तो पुराण 18 प्रकार के होते हैं। उपनिषकार और पुराण बहुत सारे ऐसे परीक्षाएं हैं जिनमें उपनिषकार पुराण पूछे जाते हैं कि उपनिषकार की संख्या कितनी होती है, पुराणों की संख्या कितनी होती है, या फिर 18 किन की संख्या होती है, उपनिषकार, पुराण, वर्ण, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो आपको मानना है पुराण। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हिंदू धर्म के 4 चरण हैं। हमारे हिंदू धर्म में 4 चरण हैं। कौन कौन? गृहस्थ, वानप्रस्थ और गृहस्थ, वानप्रस्थ, ब्रह्मचार्य और आखिरी हमारा संन्यास होता है। कौन होता है? आखिरी हमारा संन्यास होता है। गृहस्थ का अर्थ होता है जो घर को चला सके, जैसे घर का बड़ा बेटा, कमाने वाला, सीधे लिख दीजिए, कमाने वाला। वानप्रस्थ जो वनों का संरक्षक। ब्रह्मचारी जो शादी विवाह नहीं कर सके। ना कर सके।
संन्यास का अर्थ होता है तपस्वी। क्या होता है? तपस्वी। क्या होता है? तपस्वी। सॉरी, वानप्रस्थ का अर्थ होता है साधु। वानप्रस्थ का अर्थ होता है साधु। अगर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत सारे धर्मों के बारे में पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा और मुझको सपोर्ट कीजिएगा। आपसे हाथ जोड़कर ये विनती है। तो जय हिंद।